वेलकम बैक। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, जैसे अभी आपने कमर ज़मान कायरा साहब को सुना, कि हम शर्त नहीं मुतालबे की सूरत में अब मुज़ाकरात कर सकते हैं। अगर इमरान खान अपनी फौरी इलेक्शन की या इलेक्शन की तारीख के ऐलान की शर्त हटा दें तो बात आगे बढ़ सकती है। इस हवाले से बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, हुकूमत की तरफ से अब बात की जा रही है कि आप शर्त ना रखें, मुतालबा आप कर सकते हैं, ये जमहूरी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन शर्त के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि हो ही नहीं सकते। देखिए, हम तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि जब कोई किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में सियासी बहरान होता है, मुआशी बहरान होता है और भी मुश्किलात होती हैं, और उसका एक ही वाहिद हल है कि अवाम के पास जाया जाए, अवाम की आवाज़ को लब्बैक कहा जाए। लेकिन ये क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि इनको शिकस्त होगी, तो इसलिए ये उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मुतालबा तो वही है, हम हर चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ पे इत्तेफाक हो कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जो है वो उसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाए जो कि हमें कबूल हो, और उसके बाद बाकी सारे मामला जो उससे रिलेटेड हैं उस पर गुफ्तगू हो सकती है। शफकत महमूद साहब, जब आप पहले ये बात करेंगे कि आपके लिए काबिल कबूल तारीख का ऐलान उस तरफ से हो, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, तो ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर है, बात आगे बढ़ ही नहीं सकेगी। नहीं, अगर असूली तौर पे इत्तेफाक कर लें कि लेट्स से कि जी फरवरी में या मार्च में इलेक्शन होंगे, तो फिर चाहे तारीख अगर ना भी हो, लेकिन असूली इत्तेफाक हो कि हाँ इस महीने में होंगे, तो फिर बातचीत हो सकती है। तो इसके लिए भी तो बैठना जरूरी होगा ना, तो बैठने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। देखिए, इस तरह तो हम खामखा बैठने का तो फायदा कोई नहीं है ना, कि जिसका कोई बेनतीजा हो। अगर हम इस वक्त इशू क्या है मुल्क में, इस वक्त इशू ये है कि एक तरफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सारी आवाम है, और वो आपको नजर आ रहा है, हर इलेक्शन में नजर आ रहा है, हर बाई इलेक्शन में नजर आ रहा है। आपने 17 जुलाई को देखा, आपने अभी देखा, तो ये तो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो कि मसाइल में इजाफा कर रही है। तो अब इसके अलावा और क्या चीज़ है बात करने के काबिल। लेकिन शफकत महमूद साहब, आप जिसे इम्पोर्टेड करार दे रहे हैं, खुद अमेरिका जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहाँ से क्लैरिफिकेशन आ रही है कि आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और इंफॉर्मेशन के जरिए इस डिसइंफॉर्मेशन का इलाज किया जाएगा। देखिए, जिन्होंने साजिशें करनी होती हैं या जो मामलात को एक तरफ ले जाते हैं, वो क्या उसकी तस्लीम करेंगे कि हाँ जी हम यही लेके जा रहे हैं? क्या अगर आप अमेरिका की तारीख देखें, पिछले कोई 70 साल में देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख लें, क्या उन्होंने कभी कहा कि हम ये तब्दीली करने जा रहे हैं? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगे, लेकिन जो एविडेंस है साइफर की सूरत में वो तो मौजूद है। शफकत महमूद साहब, एक बात ये बड़े तसलसल से हुकूमत की तरफ से आ रही है कि आपने डेट्स इस तरह की रखी कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन उससे मुतासर हो, और 2014 में भी आपके कंटेनर की वजह से चीनी सदर जो थे वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे। तो क्या इसको महज इत्तफाक समझा जाए कि उस धरने में और इस लॉन्ग मार्च में ये महज कोइंसिडेंस है? ये बिल्कुल लफ्ज़ बातें हैं, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इस वक्त दुनिया में जो एक चपकलश या एक कशमकश जारी है वो चीन में और अमेरिका में जारी है। और आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, इसके तल्लुकात किससे बेहतर हुए हैं, तो और किसकी सपोर्ट, अमेरिका किसकी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बात तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये जो बात 2014 की कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो अभी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को हमने क्या उसने जाके जो तो सितारे तोड़ लेने हैं कि उसके लिए तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करे कि दौरे के, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी अपने आप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके लॉन्ग मार्च का साइज हुकूमत को डराने के लिए काफ़ी नहीं रहा। हुकूमत ये कह रही है, बल्कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि आप तो 2-4 हज़ार लोग हैं, अगर आप 20 हज़ार भी हों इस्लामाबाद में तो आपके साथ मुज़ाकरात ना किए जाएं। आपको नहीं लगता कि आपके लॉन्ग मार्च का साइज भी मैटर करेगा, बिलखुसूस जब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा? तो देखें, ये इतना बड़ा इज्तिमा
मार्च की सूरत में पहले कभी नहीं हुआ। जलसे तो होते रहते हैं और जलसे भी हमारे तारीखी जलसे हुए, लेकिन मार्च मैंने बेनज़ीर भुट्टो का भी देखा था 92 में गालिबन, और उससे पहले भी, और ये नवाज शरीफ ने जो मार्च किया था जुडिशरी वाले, वो भी देखा था। वो तो मार्च क्या थे, वो तो कुछ भी नहीं थे। और ये जो इतना अवाम का जमला गफीर आपको रोज नजर आ रहा है, और ये भी नहीं है कि लाहौर के लोग अब नहीं जा रहे वहां पे, ये सारे मुकामी लोग हैं। ठीक तो है। इसलिए अवाम की आवाज तो इतनी जोर से आ रही है कि, और 2-4 हजार लोग तो मेरा ख्याल है कि एवन फील्ड के सामने इंग्लैंड में इकट्ठे हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि शायद शफकत नवाज महमूद शरीफ साहब, आपको वो नजर आ रहा हो। फिर डिले आप क्यों कर रहे हैं? आपने 4 तारीख को पहुंचना था इस्लामाबाद, अब 8-9 की बात हो रही है, और फिर अब आप मार्च का रुख भी कुछ बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये किसी पैगाम का इंतज़ार है, मुज़ाकरात का इंतज़ार है? क्योंकि आपको भी याद होगा, और हम भी उस मार्च में शरीक थे, कि जब मियां नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला पहुंचे थे तो फैसला हो चुका था। तो आप भी गुजरांवाला के गर्दोनवाह में किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो टाइम टेबल है, हमारी को मजबूरी तो नहीं है कि हम हुकूमत जो टाइम टेबल एंटिसिपेट कर रही थी हम उसके मुताबिक चले। अगर उन्होंने हजारों की तादाद में लोग ला के, पुलिस के वाले लोग बैठा दिए हैं वहाँ पे, और उनके साथ, तो हम क्या, हमारी मजबूरी है कि हम उनके लिए सहूलत पैदा करें और जल्दी चले जाएं वहाँ पे। हम अपने टाइम के मुताबिक जाएंगे, उसमें और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं। तो क्या उसमें मुज़ाकरात का फैक्टर भी है? इसको भी कौन सा फैक्टर? मुज़ाकरात का भी कोई फैक्टर है? बिहाइंड द डोर्स, बैक स्टेज कुछ ना कुछ हो रहा हो? मुज़ाकरात की बात हमने हमेशा की है, प्रोवाइडेड कि उनका मंजिल मकसद इलेक्शन और इलेक्शन को बेहतर बनाना हो। जी। तो वो भी एक बिल्कुल हम अगर इलेक्शन की सूरत नजर आती है तो हम मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये कहना कि हम उनका टाइम टेबल फॉलो करें और उसमें और भी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी इनकी मर्जी से चलें, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हो सकता है इससे भी आगे कर दें। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़ुद इमरान खान साहब किसी भी किस्म के माजी के राब्तों से इनकार करते हैं कि मौजूदा हुकूमत से या वज़ीर आज़म से मामला तय नहीं हो सकते। तो क्या आपकी तरफ से फिर आपको कुछ उम्मीद है कि जहां से आपको आपका ख्याल है कि मामला तय हो सकते हैं, वहां से कुछ हो जाएगा? देखिए जी, जो पहले की बात है उसके बारे में, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि किसी न किसी सूरत में कोई बातचीत हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो तो एक चीज है जिसके बारे में पब्लिक नॉलेज है, पब्लिक डोमेन में है जी। लेकिन उसके अलावा अभी तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और लेकिन इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इनके, पंजाबी में कहते हैं, इनके पल्ले तो कख नहीं है ना, कि मतलब कि ये ना इनको अवाम की सपोर्ट है ना कुछ है। ये तो सिर्फ एक प्रॉप्ड अप हुकूमत है जो कि बड़ी एक बगैर किसी अवामी सपोर्ट के खड़ी है। शफकत महमूद साहब, आपको नहीं लगता कि आपने जो प्रेशर क्रिएट किया था उसने इस हुकूमत के तमाम अज्जाए तरकीबी को इकट्ठा कर दिया है? मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी भी गुरेज कर रही है मुज़ाकरात की बात करने से खुल के, और आज MQM ने भी दोबारा इस हुकूमत से अपना एलिजेंस जो है वो रीट्रेट किया है। देखें, ये चीज़ें होती रहती हैं, और हमें तो कोई उम्मीद पीपल्स पार्टी से या MQM से नहीं है, लेकिन अवाम का प्रेशर है और अवाम का प्रेशर नज़र आ रहा है, और अवाम के प्रेशर से चीज़ें तब्दील होती हैं, और ये तारीख भी कहती है हर चीज़, और आपको भी मालूम है, सबको पता है इस बात का कि अवाम का प्रेशर बहुत प्रेशर होता है। शफकत महमूद साहब, क्या डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर ममलकत हैं पाकिस्तान के, क्या उनका भी कोई किरदार है आपके मार्च की स्पीड और रुख मुतय्यन करने में? नहीं, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की पहले जो बात आई थी सामने, वो ये थी कि को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे थे डायलॉग को, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है उनका मार्च के मामले में कोई रोल नहीं। क्या मार्च जब से शुरू हुआ है और अब तक कोई डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कोई आपका राब्ता नहीं हुआ, मतलब आपकी पार्टी में कोई बात नहीं हुई? जहां तक मेरी इत्तला है कि कोई मार्च के हवाले से कोई बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं हुई। जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो आपके इत्तहादी भी हैं यहाँ पे,
उनके बारे में भी एक बात कही जा रही है कि वो भी कहीं मुज़ाकरात कर रहे हैं, और दूसरी एक बात ये भी तवातुर से तकरीबन डिजिटल मीडिया पे कही जा रही है कि शायद वो गुजरात में आपका उस तरह इस्तकबाल ना करे जिस तरह आपकी तवक्को है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये तो जब गुजरात पहुंचेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि किस किस्म का इस्तकबाल वहाँ पे होता है। हाँ। और वो इंशाल्लाह एक तारीखी इस्तकबाल होगा, और वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं, और ऐसी कोई हो। बाकी जहाँ तक मुज़ाकरात की बात, मेरा ख्याल है कि अगर परवेज़ इलाही साहब के या किसी और की कोई बातचीत हो रही है तो उसमें कोई ऐसी कोई चम्बे की बात तो नहीं होनी चाहिए। यानी वो जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या उनको आपकी पार्टी का मैंडेट हासिल है? नहीं, देखें, वो अपनी एक पोजीशन और हैसियत से कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वो अपने तौर पे कर रहे हैं। यानी अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो वो आपके पास तजवीज़ की सूरत में आएगा, आपके मैंडेट की सूरत में नहीं आएगा। यानी वो आप फरीक नहीं होंगे। मेरे पास इतनी ज़्यादा तफसीलात है नहीं, फ्रैंकली। अगर होती तो मैं ज़रूर कह देता, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। जो भी वो करेंगे, जो भी बात करेंगे, वो हमारे मफाद में ही होगी। लास्टली ये बताइएगा शफकत महमूद साहब कि आपके जो मार्च का रुख है और जो इसमें होने वाली गुफ्तगू है, क्या वो म्यूचुअल और बाहमी मुशावरत से हो रही है या सिर्फ इमरान खान साहब इसका फैसला कर रहे हैं? क्योंकि इसके सियासी नताइज भी पैदा होते हैं ना उनकी गुफ्तगू के। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में मुशावरत का वसी तर अमल है। फाइनल फैसला चेयरमैन का होता है, जिस तरह के होना भी चाहिए, और मुशावरत और के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती। ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। आप हमें बता रहे थे कि पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहरहाल शफकत महमूद साहब बता रहे हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत की अहमियत का एहसास है, लेकिन सवाल बदस्तूर वहीं खड़ा है कि आखिर मुज़ाकरात इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में या मुतहारिब फरीक़ों में आखिर क्यों नहीं हो रहे, और ये सूरत हाल हमें किस तरफ लेके जाएगी, इस पे सोच विचार जो अमूमी तौर पर सियासतदानों में या सियासी फरीक़ों में नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।